हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट फिनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6 और इसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गार्नर वर्सेस मूरे के नियम को समझा था। ये गार्नर वर्सेस मूरे का नियम क्या है? जब कोई पार्टनर सर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके पार्ट का लॉस कौन से पार्टनर्स किस रेशियो में बेयर करते हैं, ये गार्नर वर्सेस मूरे ने बताया था। उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आज सर आप गार्नर वर्सेस मूरे का कोई भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियो आप देख लें, क्योंकि सर उससे ही आपको आगे वाले सम समझ में आएंगे। आज हम बात करने वाले सर इलस्ट्रेशन नंबर 25। प्रीवियस में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 24 को कवर किया था, साथ में गार्नर वर्सेस मूरे के नियम को भी हमने कवर किया था। अब सर 25 नंबर सम क्या कहता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। सर वहाँ पर अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, वो आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। राम, रहीम एंड रॉबर्ट, तीन पार्टनर है सर। एक राम है, एक रहीम है, एक रॉबर्ट आर पार्टनर ऑफ द फर्म एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। उनका जो रेशो है सर प्रॉफिट शेयरिंग का, वो है सर 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इज गिवन बिलो। सर आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट्स के अंदर सर आपको यहाँ पर गुडविल दे रखा है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक। एंड लाइबिलिटी साइड में सर आपको जनरल रिजर्व है, लोन्स है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सबसे पहले हमने यही समझा था कि सर कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, ये जो भी आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर सीधा सेम अमाउंट से ट्रांसफर कर देना। ओके, तो हम पहले बाकी सब काम बाद में करते हैं, पहले ये जो लेजर्स है उनको सर अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सर यहाँ पर एसेट्स यानी कि डेबिट साइड है। अगर इसको हमें क्लोज करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर इनको क्रेडिट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा। वो भी एंट्री हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर ली थी सर। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखोगे तो ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच से अगर कोई भी लेक्चर्स देख रहे हो तो सर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमने सभी ट्रांजैक्शन को भी देखा था कि अगर आप अपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी हमने देख लिया था। तो हम यहाँ पर सर जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या है सर, काम में स्पीड पकड़नी है। क्योंकि एग्जाम में आपको जनरल एंट्री नहीं पूछता, आपको तो एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूछते हैं, तो वहां पर हमको जनरल एंट्री नहीं करनी है। इसलिए हम इस बार विदाउट जनरल एंट्री सीधे उनके रियलाइजेशन अकाउंट्स पर ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो सर गुडविल को हमें क्रेडिट करना है तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट्स हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ। और यहाँ पर सर हम लिखेंगे इस साइड्स में, ये सर हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, ये रियलाइजेशन अकाउंट्स है। रियलाइजेशन अकाउंट्स के यहां पर सर आएगा आपका गुडविल। गुडविल का कितनी वैल्यू है सर, 50,000 रुपीज है। ओके, ये हमने लिख लिया सर। मशीनरी है सर 4,55,000, तो मशीनरी यहां पर लिखेंगे सर 4,55,000। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000 एंड स्टॉक 2 लाख, तो हमने यहां पे सर स्टॉक 2 लाख एंड डेटर्स 3 लाख, तो डेटर्स भी हमने लिख लिए सर 3 लाख। अब यहां पर क्या लिखा है सर, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होता, उसका एक सेपरेट अकाउंट्स बनता है। तो यहां पर सर हम कैश का ये अकाउंट्स बना लेते हैं, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट्स का यहां पर बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहां लिखेंगे इसका क्या बैलेंस है सर, 35,000। ओके, तो 35,000 हमने यहां पर ये लिख लिया। चलिए सर,
अब लाइबिलिटी सर जनरल रिजर्व से ट्रांसफर नहीं होता। जनरल रिजर्व आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनके पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोन 95,000 है, तो ये सर आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स के इस साइड में आएगा, क्योंकि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है सर। यहाँ पर आपका लोन का अमाउंट कितना है 95,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 95,000। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है सर 1 लाख रुपीस। हमने सर जो भी हमारी एसेट्स थी, जो भी हमारी लाइबिलिटीज थी, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब सर हमारे यहाँ पर पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस बचते हैं, तो पार्टनर के ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का सर बैलेंस है 3 लाख रुपीज, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है। रहीम का है सर 2,50,000 एंड रॉबर्ट का है 2 लाख रुपीज। क्लियर हो गया आपको? चलिए सर, अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है वो हम समझते हैं। पार्टनर्स ऑफ फर्म डिसाइडेड टू रिजोल्व द फर्म। अब सर इस फर्म को क्या कर रहे हैं सर, रिजोल्व करना चाहते हैं। द फर्म डिसाइडेड टू सेटल द लोन क्रेडिटर्स डायरेक्टली। ये जो लोन है वो हम डायरेक्टली पे करेंगे बैंक से, तो हम यहाँ पर सीधा पे कर देते हैं सर। सिंपल, क्या अकाउंट होता है सर, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पर एंट्री सीधा पूरा अमाउंट सर लोन अकाउंट, यानी कि ये बैंक से होगा पेमेंट। कितना है सर आपका लोन का 95,000। अब सर यहाँ पर आपके बैंक में इतना पैसा नहीं है, 35,000 है, लेकिन वो एंट्री भी आएगी यहाँ पर सर। ओके, तो यहाँ पर हम एंट्री पास कर देते हैं सर लोन अकाउंट 95,000। ओके, चलिए सर, तो ये हमारा काम हो गया सर लोन का। अब बात करते हैं, राम टूक ओवर गुडविल ऑफ ₹75,000। राम ने ये जो एसेट्स थी, गुडविल हमारी जो एसेट्स थी, उसको टेक ओवर कर दिया कि गुडविल मैं लूंगा, लेकिन गुडविल की वैल्यू सर 50,000 थी, उसने 75,000 रुपीज में लिया। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, रियलाइजेशन, यानी कि सर अकाउंट्स कौन है, हाँ, तो राम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा सर यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट। ओके, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सर ये गुडविल का अमाउंट है 75,000। ओके, अब राम के अकाउंट्स में भी सर हमको करना पड़ेगा, तो राम को हमने डेबिट किया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट, और इधर सर लिखेंगे गुडविल, ताकि सबको समझ में आ जाए। कितना है सर 75,000। क्लियर हो गया? ओके सर, बस ये राम इतना ही ले रहा है और कुछ नहीं है सर। अब बात करते हैं रहीम। रहीम टूक ओवर मशीनरी एंड फर्नीचर 90% ऑफ बुक वैल्यू एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू। वो क्या ले रहा है सर, आपकी जो मशीनरी है और जो फर्नीचर है, वो जो भी आपकी बुक वैल्यू है उसका 90% वो देगा, और जो क्रेडिटर्स है उसका पेमेंट कौन करेगा सर, रहीम करेगा। ऐसा उन्होंने बोला हुआ, रहीम ने ऐसा बोला हुआ। तो यहां पर सर हम मशीनरी और फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या होती है सर 90%। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, रहीम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो यहां पर सर आपकी मशीनरी की वैल्यू कितना है, यहां पर हम लिखेंगे सर रहीम अकाउंट। रहीम अकाउंट, सबसे पहले बात करते हैं सर मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू है सर 4,55,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर 4,55,000। तो 4,55,000 इंटू 90%, कितना आ गया ये 4,55,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। सर ये आया 4,09,500। 4,09,500। क्लियर हो गया मशीनरी। इसके बाद क्या बोला सर, फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना है सर 10,000। 10,000 का 90% 9,000 रुपीज। अब ये दोनों अमाउंट्स हम रहीम के अकाउंट्स में भी ट्रांसफर करेंगे। तो रहीम का अकाउंट्स कहाँ है सर, ये रहीम का अकाउंट्स है,
ये कैपिटल अकाउंट्स है। यहां पर हम लिखेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू है सर 4,09,500 एंड फर्नीचर 9,000 रुपीज। ओके, इसके बाद क्या बोला सर क्रेडिटर्स। इसके क्या बोला सर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्या करेंगे सर यही टेक ओवर करेंगे। क्रेडिटर्स भी क्या करेंगे सर यही टेक ओवर करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो सर क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू कितनी है सर 1 लाख रुपीज। ये बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, रहीम पे करेगा। तो हम किसको देंगे, रहीम को देंगे। तो रहीम को देंगे, अभी दिया नहीं है तो इसके अकाउंट्स पे क्रेडिट करेंगे कि रहीम को देना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू रहीम अकाउंट्स। तो यहां पर लिखेंगे सर रहीम कैपिटल और क्रेडिटर्स। ओके, कितना सर 1 लाख रुपीज। तो यहां पर रहीम के अकाउंट्स में आएगा सर रियलाइजेशन क्रेडिटर, रहीम के अकाउंट्स में 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। चलिए सर अब बात करते हैं आगे। ये तो सर हो गया यहां पर खत्म। अब बात करते हैं सर रॉबर्ट की। रॉबर्ट टुक विद स्टॉक 90% ऑफ बुक वैल्यू। सर जो भी स्टॉक है उसका 90% रहीम रखेगा, रॉबर्ट रखेगा। तो यहां पर सर हमारे पास में स्टॉक कितना, स्टॉक है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख का 90%, 2 लाख का 95%। ओके, तो यहां पर रखेंगे सर रॉबर्ट, रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट और उसमें हम लिखेंगे सर स्टॉक। स्टॉक कितना, यहां पे 92 लाख इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100। तो सर ये आया 1,90,000। ओके, 1,90,000। इसके बाद क्या बोला सर जो डेटर्स है, डेटर्स है, डेटर्स का सर उन्होंने बोला 90%। डेटर्स का कितना बोला सर उन्होंने 90%। तो 90% ये है और 95% ये है। तो 90% सर आपके डेटर्स कितने हैं 3 लाख के हैं। तो 3 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया सर 2,70,000। ओके, अब ये सर रॉबर्ट में भी ट्रांसफर करेंगे। तो सर ये हमारा रॉबर्ट है, यहां पर हम लिखेंगे सर रॉबर्ट रियलाइजेशन स्टॉक, स्टॉक के अंदर सर 1,90,000 एंड डेटर्स 2,70,000। ओके सर, ये जो कंसेप्ट ये सब हमने कवर कर लिए सर, क्योंकि हमको जो जो करना था वो हमने सर यहाँ पे कर दिया। ये वाला भी सर पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया। पार्टनर्स हैव्स टू पे कैश इफ हैज टेकन ओवरहेड एक्सेस द अमाउंट ड्यू टू देम। सर अगर पार्टनर्स का अगर कोई अमाउंट अगर ज्यादा है तो सर उसको पे कर देंगे, कम है तो वो लेके आएगा। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना था, हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाया हुआ है सर। इस रियलाइजेशन अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले इस साइड का सर टोटल करते हैं। 50,000 प्लस 4,55,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 95,000 प्लस 1 लाख। सर ये आया 12,10,000। कितना आया सर 12,10,000। ओके, और इधर साइड हम करते हैं सर 95,000 प्लस 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 4,09,500 प्लस 9,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,70,000
ये आया सर हमारा। तो ये कितना होता है सर 11,48,000। तो होना कितना चाहिए सर, टोटल होना चाहिए 12,10,000 यानी कि 12,10,000। तो ये सर 11 लाख, डिफरेंस कितना है सर आपका यहाँ पे -12,10,000 रुपीज़ 61,500। तो 61,500 का लॉस होता है। क्या होता है सर 61,500। तो ये किस में जाएगा सर, राम, रहीम एंड रॉबर्ट। कौन से रेशो में सर, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें। तो राम, रहीम एंड रॉबर्ट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:3:2। तो ये सर 5 है, ये 3 है और ये 2 है। चलिए, तो 61,500 डिवाइडेड बाय 538 + 2 10, तो डिवाइडेड बाय 10, ये आता है सर 6150 इंटू इसका 5 भाग है, तो सर ये आएगा 30,750। ओके, एंड 6150 इंटू 3, ये आएगा सर 18,450। ओके, एंड 6150 इंटू 2, ये आ गया सर 12,300। ये लॉस है सर। ये लॉस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। ओके, तो हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं सर रियलाइजेशन लॉस। इनका है सर 12,300 रॉबर्ट का, एंड 18,450 सर इनका है, एंड 3,750 इनका है। क्लियर हो गया। यहां पर सर हमारा जनरल रिजर्व है, ये भी हमको ट्रांसफर करना है, तो ये इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना लिखा हुआ है सर 1,05,000। तो 1,05,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1,05,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 52,500 इसका आएगा, राम का आएगा सर, कितना आएगा 52,500। 52,500। ओके, इसके बाद रहीम का कितना सर 1,05,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 31,500, एंड 1,05,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 21,000। ओके, अब सर हमने जो रिजर्व था वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब सर बैलेंस को क्लोज करेंगे, यहाँ पे जो बैलेंसेज हैं उन बैलेंसेस को हम क्लोज करेंगे। क्या करेंगे सर, दोनों साइड में ऐड करेंगे सर। इस साइड में ऐड कितना होता है 3 लाख और प्लस 5,52,, तो ये आ जाएगा सर 3,52,500। तो इधर भी सर सेम अमाउंट होना चाहिए 3,52,500। कितना डिफरेंस है 3,52,500 माइनस 75,000 माइनस 30,750, सो ये आता है सर 2,46,000, 2,46,750। ये हम क्या करेंगे सर बैंक से पेमेंट कर देंगे। कहाँ से, बैंक से। तो यहाँ पर सर ये आएगा आपका बैंक, और बैंक में आएगा सर राम अकाउंट 246,750, ये उनको पेमेंट कर देंगे। ओके, चलिए सर अब हम क्लोज करते हैं सर रहीम का। रहीम का इधर कितना है सर 4,09,500 प्लस 9,000 प्लस 18,450, सो ये आता है 4,36,000। कितना आता है 4,36,000, 4,36,950। ओके, इस साइड में निकालेंगे सर, यहाँ पर भी सेम बैलेंस आपका आना चाहिए 4,36,950। कितना डिफरेंस है, ये माइनस कर दो सर आपका, माइनस 2,50,000 ओपनिंग कैपिटल
-31500 आपका रिजर्व और 1 लाख रुपीज़ ये है। तो सर 55,450 ये लेके आएंगे, बैंक्स में पेमेंट लेके आएंगे। तो 55,450 ये कौन लेके आएगा सर? रहीम। ओके, कितना लेके आएंगे सर? 55,450, वही बोला हुआ सर, 55,450। क्लियर है? चल लास्ट क्लोज करते हैं सर रॉबर्ट का। रॉबर्ट का इधर साइड सर 1,90,000 है और 2,70,000 है प्लस 1230 ये है सर 4,72,300। इधर साइड भी यही होना चाहिए सर। ओके, बैलेंसेस निकालिए। 2 लाख प्लस 21,000 माइनस 4,72,300 तो ये कितने लेके आएंगे सर? 2,51,300। ओके, तो ये लेके आएंगे सर यहाँ पे रॉबर्ट 2,51,300। ओके, तो सर हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स को भी क्लोज कर दिया। अब सर हमारा कैश अकाउंट्स दोनों मैच होना चाहिए सर। कैश अकाउंट्स क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मैच होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं सर। चलिए 35,000 प्लस 5450 ओके, ये दोनों लेके आएंगे ना। इसमें कहाँ गड़बड़ होगी? ये लेके आए, ये यहाँ पर आता है सर अमाउंट, सॉरी गलती से इधर साइड आ गया। ये जो अमाउंट है ना ये इधर आएगा, रॉबर्ट लेके आएगा ना सर 251300। ओके, तो क्या होगी सर? 35,000 प्लस 55,450 प्लस 251300 ये आता है सर 341,750। इधर भी सर 95,000 प्लस 246,750 341,750 ये सर आपका कैश मैच हो गया। अगर कैश मैच हो गया इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमने किया ये क्वेश्चन सर परफेक्टली रूट से सही है। तो आई होप कि हमने इसमें जो कुछ भी किया, जिस तरह से हमने ट्रांजैक्शन पास किए, हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्लोज किया और उसमें जो लॉस हुआ था वो लॉस हमने हमारे जो पार्टनर्स थे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनके अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और जो रिजर्व था वो उनके कैपिटल यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनके कैपिटल क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफ़र किया और जो भी कैश लाने वाले थे सर वो कैश हम लेके आए और कैश अकाउंट्स भी हमने मेंटेन किया। बहुत ही इजी सम था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसंट्रेट के हिसाब से आपको काम करना होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सर हमारा 25 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम देखने वाला है। सर क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। राम, रहीम एंड रॉबर्ट तीनों सेम पार्टनर्स है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022। यहाँ पर सर आपको क्या दे रखा है? एसेट दे रखी है, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। ये ट्रांसफर नहीं करना है सर, स्टॉक ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स, लैंड, बिल्डिंग और गुडविल। ओके, इधर से आपको सर यहाँ पे दो अकाउंट्स दे रखे हैं। ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट दे रखा है और एक पार्टनर्स का अकाउंट्स नॉर्मल जो फिक्स अकाउंट है वो आपको दे रखा है। ठीक है, सिंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं और सिंपल लैंड एंड बिल्डिंग सर रियलाइजेशन कैश में हो रहा है तो 90,000 रुपीज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर्स कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय राम तो राम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक रहीम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंड गुडविल रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू गुडविल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सर एक सिंपल
सम है, आप उसको इजी तरीके से कर सकते हैं। इससे इजी सम्स और कोई नहीं हो सकता। सिंपल सा यहाँ पर सम है 26 नंबर सम, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स अगर आते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सर, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था, यानी कि जो कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहां पर गार्नर वर्सेस मोरे का नियम रूल्स अप्लाई होता है। लेकिन सर यहाँ पर बात करते हैं कि ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो आगे क्या प्रोसीजर्स होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप कि आपको सर यहाँ तक सब कुछ इजी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट्स नहीं है, कोई भी क्वेरीज नहीं है सर, आपको इजी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप जो भी आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन है वो आप बेटर तरीके से कर रहे हैं। दिसंबर 2023 या जून 2024 अटेम्प्ट आप दे रहे हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उस पर आप क्लिक कीजिए और हमसे आप जुड़ जाइए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।